नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके बीच आए हुए हैं। कल यूपी पीसीएस का जो पेपर हुआ उस पेपर के पैटर्न को लेकर, उस पेपर का विश्लेषण करने के लिए कि कैसे क्या पेपर सेट का कैसे क्या प्रारूप था, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए, पेपर कैसा था और क्या उम्मीद है कि कट ऑफ कितने तक जा सकती है। और एक लाइन कही जाती है कि परिवर्तन ही प्रगति का क्या है, नियम है। और यूपी पीसीएस ने इस बार उसी नियम को अपनाते हुए अपना पेपर का पैटर्न अपनाया। अगर एक लाइन में ये कहा जाए कि यूपी पीसीएस का पेपर जो कल आयोजित हुआ बहुत इजी पेपर था, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि पेपर बिल्कुल इजी नहीं था। पेपर एक अच्छे लेवल में था और हम ये कह सकते हैं कि पीसीएस ने इस बार यूपीएससी को फॉलो करने का प्रयास किया। अगर यूपीएससी एक विशाल वृक्ष है तो उस विशाल वृक्ष के नीचे एक पौधा बनकर तैयार हो रहा है यूपी पीसीएस। क्वेश्चन जो भी थे, करंट थोड़ा लेंथी दिखता है, क्वेश्चन जो भी थे सारे घुमाऊ क्वेश्चन थे, कथन और कारण और सही क्रम लगाने वाले सारे क्वेश्चन थे, योजनाओं से भी क्वेश्चन थे। तो कैसे पैटर्न, कैसे क्या, किस सब्जेक्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। जो पहले एक धारणा ये रहती थी कि घटना चक्र सॉल्व कर लीजिए आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, अब वो सारी चीजें होना नामुमकिन है। और वन लाइनर का जो मामला रहता था उसके आधार पर तो आप क्वेश्चन मिला ही नहीं सकते हैं। हमारे उचित संस्थान के भी कुछ अभ्यर्थियों ने पेपर दिया और उनके द्वारा बताए गए शब्दों के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि हमारे क्लास नोट से लगभग 75 से 80 क्वेश्चन पूछे गए इस बार, जिसमें से जियोग्राफी, पॉलिटी जो पूछी गई, साइंस का भी रोल था, इकोनॉमी, हाँ करंट का जो मामला था थोड़ा सा कम बना हम लोगों का। करंट उस हिसाब से हम पेपर में नहीं फंसा पाए। उसके पीछे रीजन ये था कि करंट उन्होंने काफी लेंथी पूछ लिया कि वो डे वाइज चीजें पूछने लगे। बाकी सब्जेक्ट की अगर बात करें तो सब्जेक्ट को कवर करने में हम कहीं ना कहीं कामयाब थे। लगभग 75 से 80 क्वेश्चन आपकी क्लास नोट से आए, एक बड़ी बात है इस पेपर पैटर्न पे। और जब ऐसा पेपर पैटर्न आता है तो उस बच्चे का सबसे ज्यादा फायदा होता है जो बच्चा कमरे में बंद होकर अपने आप में एक लगन मेहनत के साथ लगा हुआ होता है, क्योंकि इसमें उसका बेनिफिट होता है। अगर हम बात करें कि 22 दिसंबर को जो पेपर आयोजित हुआ उस पेपर को अगर देखा जाए तो इतिहास की अगर बात करें 2022 में इतिहास के क्वेश्चन 32 पूछे गए थे। इसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों भाग क्वेश्चन थे। तो वहीं 2023 में 24 क्वेश्चन पूछे गए थे इतिहास में, और इस बार 2024 में इतिहास से क्वेश्चन 26 पूछे गए। और आपने इतिहास के प्रश्नों को भी देखा कि क्रम लगाने के पूछा जा रहा है। और आधुनिक भारत के अंतर्गत भी वो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनका क्रम लगाना है। विद्रोह पूछे जा रहे हैं, विद्रोहों को सम्मिलित करना है। तो क्वेश्चन कहीं से ऐसा नहीं था कि वो वॉलनट टाइप का मामला हो या रेक्टिफिकेशन वाला मामला हो, या आप बुक को हाईलाइट कर लीजिए, बुक को हाईलाइट करा दिया जाता है जैसे कुछ जगह पर आप कहे कवर नहीं हो पाएगा। आपको किताबों को पढ़ना पड़ेगा, आपको सब्जेक्ट को ध्यान से समझ कर पढ़ना पड़ेगा, तब चीजें हो सकती हैं, अन्यथा नहीं हो पाएंगी। और हम लोगों ने जैसे तैयारी की थी, हमने जैसे क्लास में पढ़ाया, तो हमारे आधुनिक, हमारे प्राचीन भारत से भी वैसे ही मामले और मिडवर्ल्ड से भी क्वेश्चन वैसे कल पूछा गया कि तुर्की आक्रमण भारत में एक सफल आक्रमण था, उत्तर भारत में ऊपर राजनीतिक एकता शक्ति नहीं थी। ऐसे ही प्रश्न हम लोग क्लास में करते रहते थे। भूगोल, पर्यावरण को अगर मिला दिया जाए तो 15 क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में, 2023 में 24 क्वेश्चन थे और इस बार ये 28 क्वेश्चन। मतलब भूगोल और पर्यावरण दोनों को मिलाने में अगर मैं देखूं तो 28 क्वेश्चन इस बार पूछे गए। अच्छा खासा परसेंटेज था क्वेश्चन का। भूगोल में राजधानियों से क्वेश्चन आई मिलाने के लिए, नदियों की दिशा पूछी गई, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों से क्वेश्चन पूछे गए और अच्छे क्वेश्चन थे। तो उस पेपर सेट को एक बार आप जरूर देखिए। ये पेपर सेट उन बच्चों को भी देखना चाहिए जो आगामी पेपर देना चाहते हैं, कि जिनका आरओ का पेपर लगा हुआ है। इस पेपर से भी उनको सीख मिल सकती है कि हमें इसी पैटर्न पर ही तैयारी करनी है।
राज्य व्यवस्था की अगर बात करें तो 13 प्रश्न पूछे गए थे 2022 के पेपर सेट में, वही 2023 के सेट पेपर में 22 क्वेश्चन थे और इस बार 23 क्वेश्चन थे। संविधान के लगभग, मतलब मैं लगभग क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, हो सकता है इसमें एक दो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इस बार भी 23 क्वेश्चन पूछे गए। और राज्य व्यवस्था में भी कहीं रट्टाफिकेशन वाला मामला नहीं था। वो राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोर्ट में पूछ रहे हैं, वो अनुच्छेद 14 पूछ रहे हैं तो कोर्ट में पूछ रहे हैं। मतलब पेपर का जो पैटर्न था वो बहुत ही बेहतरीन था। विज्ञान में 2022 में 26 क्वेश्चन थे, 23 में 12 थे और इस बार 18 क्वेश्चन थे। पिछली बार जहां पर फिजिक्स का मामला था, इस बार बायो का जो परसेंटेज था वो 2024 में ज़्यादा था। अर्थव्यवस्था के 11 क्वेश्चन थे 22 में, 23 में 12 थे और इस बार 25 क्वेश्चन अर्थव्यवस्था के पूछे गए। अगर बजट जैसी चीजों को भी मिला लिया जाए तो लगभग 25 क्वेश्चन इकोनॉमी से थे, जिसमें क्वेश्चन है कि आर्थिक समृद्धि के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को दर्शाइए। भारत एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था वाला देश है, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, अर्थशास्त्र के जनक किन से माने जाते हैं, उसमें कूट में आपको बताना है। तो उस बेस पर क्वेश्चन दिए हुए थे। राष्ट्रीय मुद्रा के बारे में पूछा जा रहा है। प्रश्नों का मामला हम लोगों को ऐसे ही देखने को मिलेगा। करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो 2022 में 39 क्वेश्चन पूछे गए थे, 23 में 25 पूछे गए और इस बार भी लगभग 20 क्वेश्चनों के आसपास का मामला था करंट अफेयर्स का। और उसमें थोड़ा तिथि के हिसाब से चीजें दी गई थी, तो हम लोगों को पढ़ते समय इन चीजों को ध्यान रखना है। यूपीए स्पेशल की अगर बात करें तो 22 में 6 थे, 23 में 8 थे और इस बार एक क्वेश्चन पूछा गया यूपीए स्पेशल का। मतलब यूपीए स्पेशल का जो मामला था वो काफी कम था। तो जैसे पेपर का पैटर्न है, जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर आप रायबरेली शहर के रहने वाले हैं और जैसा पीसीएस का पैटर्न पर जैसे क्वेश्चन पूछे गए, अगर आप इस लेवल पे तैयारी करना चाहते हैं तो मैं दोस्त आपको बताना चाहता हूं कि आप रायबरेली में कहीं भी मत भटकिए। आप सीधा ज्वाइन करिए दार्जिलिंग क्लासेस बाय मणि सर। हमने इस पीसीएस के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, अर्थात अगर आपका टारगेट पीसीएस 2025 और साथ ही साथ अगर आरओ की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो दार्जिलिंग में नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं कल से। इसके 2 बैच तैयार हो रहे हैं, एक सुबह 7 से 9 है और एक शाम को 4 से 6 है। ये मॉर्निंग का बैच है और ये इवनिंग का बैच है। 5 दिन आपको डेमो क्लास मिलेगा। और कल से हम आपको बताना चाहते हैं कि हम नया टॉपिक जलवायु के साथ, भारत की जलवायु के साथ नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। अब पीसीएस के पेपर में देखिएगा, आपसे पूछा गया है फूलों की वर्षा, अम्ल वर्षा और क्या कहते हैं कॉफी की वर्षा, मिलान कराने के लिए आया था, वो सब आपको इसमें मिलेगा। तो कल अर्थात 24 तारीख से पीसीएस का नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है 2025 के लिए, प्रीलिम्स के लिए, और साथ में ये आरओ के लिए भी है, क्योंकि पैटर्न वही होगा, लेवल वही होगा। 2 बैच है, सुबह 7 से 9, शाम को 4 से 6, 5 दिन डेमो क्लास है। 5 दिन आप पढ़िए। यहाँ किताबें हम आपको रंगाएंगे नहीं दोस्त, लेकिन पढ़ाएंगे इस तरह कि आप खुद रंग जाएंगे हमारे उस किताबी भाषाओं को ध्यान में रखते हुए। इसी पैटर्न पे पढ़ाया जाएगा, एनसीईआरटी को टारगेट करके पढ़ाया जाएगा। तो रायबरेली में किसी अदर संस्थाओं में अगर आपने पढ़ रखा है या पढ़ रहे हैं तो एक बार विजन की तरफ आए और 5 दिन क्लासेस दीजिए, कोई चार्ज नहीं इसका। कि आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं और आपको क्या पढ़ाया जा रहा है। ऑनलाइन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ऑफलाइन का वो कभी विकल्प नहीं हो सकती। ऑफलाइन सबसे बेस्ट है। आपको यहाँ पर T20 मैच की तरह नहीं, टेस्ट मैच की तरह आपको खेलना है, तब चीजों को आप सही तरीके से समझ पाएंगे। तो फिर से हम आपको बताना चाहते हैं कि कल से विजन कोचिंग में पीसीएस और आरओ के नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। 7 से 9 सुबह और शाम को 4 से 6, 5 दिन डेमो क्लास है। पढ़ाने का तरीका इसी पेपर के अकॉर्डिंग होगा और क्लास नोट से, जी बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि क्लास नोट से इस बार 75 से 80 क्वेश्चन पूछे गए जीएस में, और ऐसे पेपर में 75 से 80 क्वेश्चनों को पढ़ा देना बहुत बड़ी बात होती है। हमारे पढ़ाए हुए बच्चों से आप मिलिए,
तो उनके सारे क्वेश्चन सही हैं। और अब मैं अगर बात करूं कि कट ऑफ की जो पीसेस का जो पेपर हुआ इसकी कट ऑफ का क्या मामला रहेगा, इस 2024 में कट ऑफ की अगर बात करें, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि इसमें इस बार जो कट ऑफ रहेगी वो 80 से 90 के बीच में रहेगी। अर्थात जिस बच्चे के क्वेश्चन 85 प्लस हो वो एकदम सुरक्षित है, 85 प्लस वाला एकदम सुरक्षित है। 80 प्लस वाला भी उम्मीद बनाकर रखे, क्योंकि जैसा पेपर था उसमें कट ऑफ ये पर्याप्त है। बाकी हवा में तीर मारने की अलग बात है कि हमारे 130 सही हैं, कहने वाले मिलेंगे, आंसर की आएगी तो वो लोग खुद देख लेंगे। तो 85 प्लस जिसके हैं वो एकदम सुरक्षित है। 80 प्लस वाला भी उम्मीद लगा सकता है कि उसका भी हो सकता है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, एक अच्छे लेवल में तैयारी करना चाहते हैं, जैसा पेपर आया था उस पेपर के पैटर्न पे तैयारी करना चाहते हैं, तो देर मत करो दोस्त, ज्वाइन करिए आप द विजन बाई मणि सर के द्वारा जो क्लासेस चलती हैं उन क्लासेस को पढ़ने के लिए 5 दिन डेमो क्लास है। उसके बाद डेमो आप लीजिए पहले क्लास, फिर विश्वास हमारा ध्येय वाक्य है। तो आइए आप सभी लोगों का कल से स्वागत है एक नए सब्जेक्ट, एक नए टॉपिक के साथ द विजन क्लासेस में बाई मणि सर। ओके, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।